वेलकम टू नीति का स्टडी पॉइंट और मैं हूं नीति। आज हम बात करने वाले हैं वृक्क विकृतियां या फिर जिसे किडनी डिसीज कहा जाता है। हम देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो किडनी से रिलेटेड हैं और होती हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए किडनी का कार्य क्या है। वैसे तो आप जानते ही होंगे पर छोटे तौर पे मैं बता देती हूँ। हमारे ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे ये फिल्टर करते हैं। किडनी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से फिल्टर करके हमारे शरीर के बाहर यहाँ पे यूरिन के द्वारा निकाल देते हैं। तो इस प्रकार किडनी का कार्य हो गया हमारे ब्लड को फिल्टर करना और जो यूज़फुल चीज़ें हैं उसे ब्लड में ही रहने देना, और जो शरीर के लिए यूज़फुल नहीं है, शरीर के लिए टॉक्सिक है, उन्हें शरीर से बाहर निकाल देना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी डिसीज़ किडनी से रिलेटेड हैं। सबसे पहला है यूरेमिया। यूरेमिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लड में यूरिया की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो यूरिया है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही टॉक्सिक है, इसका शरीर से बाहर निकल जाना जरूरी है। पर यहाँ पे जो यूरेमिया है डिसीज़ है उसमें रक्त में जो यूरिया की मात्रा है वो बढ़ जाती है, शरीर से बाहर नहीं निकल पाती, जिस वजह से ये यूरेमिया जो रोग है वो जाना जाता है। इसका अगर हम कारण देखते हैं ये क्यों होता है, तो जो हमारी किडनी है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए और वो अपना जो कार्य है फिल्ट्रेशन का वो ना कर पाए तो यूरेमिया डिसीज़ हो जाती है। ये बहुत ही घातक डिसीज़ है, क्योंकि अगर ब्लड में यूरिया रह जाए बाहर शरीर से ना निकल पाए तो ये जानलेवा हो सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें यूरेमिया का जो सिम्टम है वो क्या क्या हो सकता है, तो उल्टी, भूख में कमी, हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पे, और इनसफिशियंट यूरिन प्रोडक्शन, मतलब यूरिन के जो प्रोडक्शन है उसमें कमी हो सकती है, मेंटल कन्फ्यूज़न है, साथ ही साथ यहाँ पे स्वेलिंग भी हो सकती है और नींद आने की प्रॉब्लम यहाँ या फिर कहें लक्षण दिखाई दे सकती है। अगर हम देखें यूरेमिया का जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, तो यहाँ पे डायलिसिस किया जाता है और साथ ही साथ किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। डायलिसिस क्या है, यहाँ पे जाहिर सी बात है किडनी अच्छे से कार्य नहीं कर रही है, अपना फिल्टर का जो कार्य है वो अच्छे से नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा डायलिसिस की जो प्रोसेस है वो की जाती है, जिसमें यहाँ पे मशीनों की सहायता से जो हमारा ब्लड है उसको फिल्टर किया जाता है और जो यूरिया है और वेस्ट प्रोडक्ट है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें तो अगर किडनी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से अगर यूरिया का स्टोरेज ब्लड में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसमें कि दूसरे डोनर से किडनी लिया जाता है और उस मरीज को यहाँ पे किडनी लगा दिया जाता है या फिर कहें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो ये इसके ट्रीटमेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा रीनल फेलियर। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, रीनल फेलियर मतलब कि किडनी का पूरी तरह से यहाँ पे कार्य करना बंद कर देना। तो रीनल फेलियर नाम से ही पता चल रहा है, जब वृक्क पूरी या फिर किडनी पूरी तरह से फेल हो जाए, अपना काम पूरी तरह से बंद कर दे करना, तो इसे ही रीनल फेलियर कहा जाता है। इसमें भी यहाँ पे वृक्क प्रत्यारोपण या फिर कहें किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसमें कि डोनर से किडनी लेकर उसे मरीज के बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। नेक्स्ट डिसीज़ है यहाँ पे रीनल कैलकुली या फिर जिसे कहा जाता है यूरोलिथिएसिस। सामान्य तौर पे हम इसे पथरी या फिर किडनी स्टोन कहते हैं। अगर देखें ये क्या है, तो हमारे जो किडनी है उसमें कभी कभी लवण या फिर मिनरल सॉल्ट और एसिड सॉल्ट जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाते हैं या छोटे छोटे कंकड़ के फॉर्म में बन जाते हैं और वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फेट, यूरिक एसिड, सिस्टीन, ये सभी क्या करते हैं, कभी कभी क्रिस्टल फॉर्म ले लेंगे और किडनी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे ही यहाँ पे रीनल कैलकुली या फिर पथरी कहा जाता है। अगर हम सिम्टम देखते हैं यूरोलिथिएसिस की क्या हो सकती है, तो मोस्ट कॉमन सिम्टम है यहाँ पे पेन का होना। तो यहाँ पे जो हमारा एब्डोमेन है या फिर कहें हमारे जो किडनी जिस भाग में पाए जाते हैं वहाँ पे यहाँ पेन होने लगता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जब यूरिन पास करते हैं या फिर पेशाब के दौरान दर्द भी
होता है, जो कि बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। अगर हम देखें इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है, मतलब कि ये ठीक हो सकता है। यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए तो सबसे पहले पेन अगर हो तो पेन रिलीवर्स दिया जाता है। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी पीने को कहा जाता है। और मेन मेडिकल प्रोसीजर देखें तो किडनी को रिमूव करने के लिए और ब्रेक करके निकालने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है, जो कि एक मेडिकल प्रोसेस है और डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे डिसीज है ओलिगो यूरिया, या जिसे लो यूरिन आउटपुट कहा जाता है। इसमें जो यूरिन आउटपुट है या फिर कहें जो यूरिन की मात्रा है उसमें कमी आ जाती है। अगर हम बात करें तो इसके मेन जो कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर कोई इंसान कम पानी पिए तो जाहिर सी बात है यूरिन का जो निर्माण है वो कम होगा और यहाँ पे लो यूरिन आउटपुट दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ कई बार यहाँ पे कई जो दवाइयाँ हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स से भी ये प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे डिसीज़ होगी हमारी एनयूरिया, या फिर कहा जाता है जिसे नो यूरिन। जब यूरिन का जो आउटपुट है वो पूरी तरह से बंद हो जाए, ना के बराबर हो, तो इसे ही एनयूरिया कहा जाता है। अगर हम देखें एनयूरिया या फिर नो यूरिन आउटपुट है उसके कारण क्या हो सकते हैं, डायबिटीज़। कभी कभी डायबिटीज़ की वजह से भी ये प्रॉब्लम दिखाई पड़ सकती है। हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी इंसान को हो तो यहाँ पे जो किडनी है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि यहाँ पे जो यूरिया के प्रोडक्शन है उसमें भी गिरावट हो सकती है। दूसरे यहाँ पे किडनी डिसीज से भी ये प्रॉब्लम दिखाई पड़ सकती है। अगर हम ट्रीटमेंट देखें एन्यूरिया का, तो ये डिपेंड करता है कि ये जो यूरिन आउटपुट है जो कमी आई है या फिर यूरिन आउटपुट है जो बंद हो गई है वो किस वजह से हो रही है। अगर किडनी बहुत ही ज़्यादा काम करना बंद कर दिया और यूरिन आउटपुट है वो बंद हो जाए, तो यहाँ पे उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। और अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट डिसीज़ होगी हमारी पॉलीयूरिया। इसका मतलब होता है अधिक मात्रा में जो यूरिन है उसका प्रोडक्शन होना। एक जो बैलेंस मात्रा बनी हुई है यूरिन का, अगर उससे अधिक मात्रा में यूरिन उत्पादन हो तो उसे पॉलीयूरिया कहा जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड का इंटेक करना, अल्कोहल लेना। डायबिटीज़ पेशेंट को भी पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। इसका एक मुख्य कारण और हो सकता है एडीएच हार्मोन का कम स्रावण होना। एडीएच मीन्स होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी में जो वाटर का अमाउंट है उसे रेगुलेट करता है और मेंटेन करने की कोशिश करता है। पर यहाँ पे जब एडीएच हार्मोन के स्रावण में कमी हो जाए तो हमारे जो यूरिन है उसमें जल या फिर पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि यूरिन आउटपुट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होने लगती है। अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारी पॉलीयूरिया है उसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में जो फ्लूइड है उसे ले रहे हैं तो एक बैलेंस जो फ्लूइड है उसको लेना चाहिए, मतलब कि जो पानी की मात्रा है इनटेक जो एक बैलेंस है उसे बनाए रखना ज़रूरी है। मगर आप देखते हैं कि आपका जो फ्लूइड का इंटेक है वो तो नॉर्मल ही है, जितना होना चाहिए उतना ही है, फिर भी आपको यहाँ पे जो यूरिन आउटपुट है उसमें बढ़ोतरी हुई है या फिर कहें पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए और ये जो प्रॉब्लम है उसे डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट डिसीज़ है यहाँ पे ग्लाइकोसूरिया। अगर इसमें देखें तो नाम से ही पता चल रहा है ग्लाइको या मतलब ग्लूकोज का जो उत्सर्जन है वो यूरिन के साथ होना, इसे नॉर्मल डायबिटीज़ भी कहा जाता है। और ये मुख्यतः इंसुलिन हार्मोन के इम्बैलेंस श्रावण की वजह से होता है। हम जानते हैं कि हमारा जो ग्लूकोज है ब्लड में उसको मेंटेन करने का, बैलेंस बनाए रखने का जो कार्य है वो इंसुलिन हार्मोन करती है, जो कि पैंक्रियास से निकलती है। पर अगर इंसुलिन का जो श्रावण है या कहें उनके जो निकलने में कमी या बढ़ोतरी हो जाए तो यहाँ पे ग्लूकोज का भी जो बैलेंस है वो ब्लड में बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का बैलेंस ब्लड में बिगड़ा तो जो ग्लूकोज है
वो अब ब्लड से यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकलने लगेगा और इसे ही ग्लाइकोसूरिया या फिर डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। अगर ट्रीटमेंट देखें तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसके लिए यहाँ पे इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसको बैलेंस बनाने के लिए डाइट भी बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही खाना या फिर जो मील है आप ले सकते हैं। तो नॉर्मली देखें तो डायबिटीज़ मेलिटस का ट्रीटमेंट यही है। अगर इंसुलिन कम बन रहा है तो उसके लिए इंजेक्शन लगाया जाता है इंसुलिन का और साथ ही साथ आपको डाइट चार्ट दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो मील है वो चलता है। यहाँ पे नेक्स्ट है डाईयूरेसिस। अगर बात करें ये क्या है, तो इस कंडीशन में जो किडनी है वो अधिक मात्रा में जो फ्लूइड है उसे फिल्टर करती है और यहाँ पे इस वजह से जो यूरिन का प्रोडक्शन है वो दिखाई देता है या फिर यूरिन प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे डिसीज होगी डिसयूरिया। अगर इसकी बात करें ये क्या है, तो इसमें जब आप यूरिन पास आउट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, इसे ही डिसयूरिया कहा जाता है। किडनी से रिलेटेड जो डिसीज़ हैं उसको आगे और देखने से पहले चलिए देख लेते हैं इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, जब यूरिन जो है उसका प्रोडक्शन कम होता है उसे क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन होंगे यूरेमिया, रीनल फेलियर, ओलिगोयूरिया और यहाँ पे है ग्लाइकोसूरिया। आपके जो आंसर हैं वो कमेंट करके देने हैं और ज़रूर ही देने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिसीज़ जिसे कहा जाता है प्रोटीनयूरिया। नाम से ही पता चल रहा है, जब यूरिन में प्रोटीन पाया जाए तो उसे प्रोटीनयूरिया कहा जाता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो कारण में अगर आप देखेंगे तो डिहाइड्रेशन और सूजन किडनी में, लो ब्लड प्रेशर, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज और एक्टिविटी का करना, इमोशनल स्ट्रेस का होना, एस्प्रिन थेरेपी जो ली जाती है उसका होना, साथ ही साथ यहाँ पे कई बार बहुत ही ज़्यादा कोल्ड की वजह से भी यहाँ पे जो प्रोटीनयूरिया है वो दिखाई पड़ सकता है। उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो ये जो प्रोटीनयूरिया है वो किस वजह से हो रही है उसका पहले पता लगाया जाता है और उसके हिसाब से यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। नेक्स्ट डिसीज है यहाँ पे एल्ब्यूमिनेरिया या फिर एल्ब्यूमिन का यहाँ पे यूरिन में पाया जाना। जब हमारे यूरिन में एल्ब्यूमिन पाया जाए तो उसे एल्ब्यूमिन यूरिया कहा जाता है। अगर देखते हैं इसके बारे में और क्या है, तो एल्ब्यूमिन जो है वो एक प्रोटीन है जो कि ब्लड में पाया जाता है। अगर आप एक हेल्थी किडनी की बात करें तो वो कभी भी एल्ब्यूमिन को ब्लड से यूरिन में पास नहीं करेगा, पर किडनी डैमेज हो जाए तो ये कुछ एल्ब्यूमिन है जो है ब्लड में उसे यूरिन में पास कर देता है। तो यहाँ पे ब्लड में एल्ब्यूमिन दिखाई पड़ने लगते हैं और इसे ही एल्ब्यूमिन यूरिया कहा जाता है। अगर हम सिम्टम्स देखते हैं कौन कौन से लक्षण इसमें दिखाई पड़ेंगे, तो बहुत ही जल्दी यूरिनेशन होना और सांस लेने में कठिनाई, साथ ही साथ वोमिटिंग भी हो सकती है। हमारे फेस, बेली, फीट और एंकल में स्वेलिंग हो सकती है। मसल्स में क्रैम्पिंग हो सकती है रात के समय में, भूख में कमी हो सकती है और हमारे आँखों के चारों ओर पफिनेस या फिर कहें थोड़ी सी स्वेलिंग के समान दिखाई पड़ सकती है, जो कि स्पेशली मॉर्निंग के टाइम में दिखाई देगी। तो यही एल्ब्यूमिन का सिम्टम्स हो गया। अगर किसी को डायबिटीज़ हो और साथ ही हाइपरटेंशन हो या फिर कहें हाई ब्लड प्रेशर हो तो उन्हें बहुत ही कॉमन से ये जो एल्ब्यूमिनेरिया है वो दिखाई पड़ सकता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक डिसीज़ नहीं है बल्कि साइड इफ़ेक्ट है दूसरे डिसीज़ का, जैसे कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का। तो इस प्रकार से देखेंगे एल्ब्यूमिन में क्या होता है, एल्ब्यूमिन का यूरिन में पाया जाना। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा कीटोन्यूरिया। तो नाम से ही पता चल रहा है, कीटोन बॉडी का ब्लड में पाया जाना कीटोन्यूरिया कहलाता है।
अगर आप देखेंगे कीटोन बॉडीज़ क्या होते हैं, तो सबसे पहले ये जानिए कि कीटोन बॉडी जो हैं वो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये एक एसिडिक मॉलिक्यूल होते हैं। अगर हम देखें कीटोन्यूरिया का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ये डिसीज़ के ऊपर निर्भर करता है, मतलब कि किस वजह से कीटोन्यूरिया की जो प्रॉब्लम है वो दिखाई पड़ रही है। अगर डायबिटीज़ की वजह से है तो उसके लिए यहाँ पे अलग से ट्रीटमेंट होगा, और अगर कोई दूसरी वजह से कीटोन्यूरिया की जो प्रॉब्लम है वो दिखाई पड़ रही है तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पे अलग से डाइट चार्ट बना के दिया जाता है जिससे कि कीटोन जो बॉडीज़ हैं वो बैलेंस रहे बॉडी में। साथ ही साथ में मेडिकेशन भी चलता है और साथ में इससे रिलेटेड कई थेरेपी चलते हैं जिससे कि कीटोन्यूरिया को यहाँ पे ठीक किया जा सके। नेक्स्ट है यहाँ पे हीमोग्लोबिन्यूरिया। नाम से पता चल रहा है हीमोग्लोबिन का ब्लड में यूरिन में पाया जाना हीमोग्लोबिन्यूरिया कहलाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है जो कि ब्लड में पाया जाता है, और यही प्रोटीन हम जब ऑक्सीजन लेते हैं शरीर के बाहर से शरीर के अंदर, तो उस ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो जब अधिक मात्रा में डिस्ट्रॉय होता है, टूटता है, तो इसे ब्लड से यूरिन में छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पे यूरिन में हीमोग्लोबिन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे है नेफ्राइटिस। अगर हम बात करें नेफ्राइटिस क्या है, तो हमारी किडनी में स्वेलिंग आ जाना या फिर किडनी इन्फ्लामेशन जो है उसे नेफ्राइटिस कहा जाता है, और ये प्रायः ऑटो इम्यून डिसीज़ के अफेक्ट के रूप में दिखाई पड़ता है, और साथ ही साथ कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी ये जो नेफ्राइटिस है वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर कहें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी नेफ्राइटिस जो है वो हो सकता है। अगर हम देखते हैं इसका सिम्टम क्या होगा, तो पेल्विस में पेन हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे जो यूरिन है, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, और यहाँ पे यूरिन में ब्लड और पस भी कभी कभी दिखाई पड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो किडनी की एरिया है वहाँ पे पेन होगा, हमारे बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेफ्राइटिस की जो प्रॉब्लम है वो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को दिखाई पड़ सकती है। तो यहाँ पे और देखा जाए तो नेफ्राइटिस का जो ट्रीटमेंट है उसमें रेगुलर किडनी चेकअप है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर किया जाता है। डॉक्टर यहाँ पे वाटर पिल्स देते हैं या फिर प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि जो ब्लड प्रेशर है उसे कंट्रोल किया जाए, और साथ ही साथ बॉडी में जो स्वेलिंग है, सूजन है, उसे कम किया जाए। साथ ही साथ यहाँ कई मेडिकेशन और चलते हैं जिससे कि यहाँ पे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो खुद के ऑर्गन को, जैसे कि किडनी को, यहाँ पे अटैक ना करे और किडनी को और ज़्यादा मात्रा में ख़राब ना करे। का हमारा जो वीडियो था वो इतना ही। मैंने यहाँ डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है। यदि आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नए व्यूवर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप उसे देख पाए। दोस्तों, आप वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।